एपिसोड 35 सेकेंड लेवल ऑफ फायर बर्स्ट। एनुअल एग्जाम को आने में अब केवल 2 दिन ही बचे थे। पिछले कुछ दिनों से क्लास का माहौल एकदम शांत था, न चहल पहल न ही अलस तकरार, और अब तो क्लास में स्टूडेंट्स भी एक दूसरे से बात करना कम दिए थे। हर घंटे तैयारी में प्राप्त हुआ था। टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स को लेक्चर देना अब बंद कर दिया। स्टूडेंट्स के साथ लास्ट मिनट के लिए कॉलेज हर तरह से सहयोग कर रहा था। साथ के प्रैक्टिस ग्रुप में सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप के हिसाब से प्रैक्टिस या फिर मैजिक साधना में जुटे हुए थे। डसी ग्राउंड के एक कोने में आकाश भी ध्यान लगाए बैठा हुआ था। आकाश का पूरा ध्यान उसके स्टारडस्ट पर फोकस था, क्योंकि ये पल आकाश के लिए बहुत कीमती था। वो फायर बर्स्ट के दूसरे मैजिक स्किल से केवल कुछ ही कदम दूर था। आकाश ने कई दिनों की अपनी कड़ी मेहनत से अपने फायर स्टारडस्ट के 8 स्टार्स को एक लेवल अपग्रेड कर लिया था। आज का दिन आकाश के लिए एक नई उम्मीद के किरण लाया था, क्योंकि आकाश का 9वां स्टार अपग्रेड होने के लक्षण को शो कर रहा था। आकाश ने पूरा दम लगा दिया और अपने स्टार डस्ट में इकट्ठा जितनी भी एनर्जी थी उससे अपने स्टार को नरिश करने लगा, ताकि उसके स्टार का विकास हो पाए और स्टारडस्ट के बाकी स्टार्स की तरह वो भी मैजिक के अगले लेवल को अचीव कर सके। मैजिशियन का स्टार डस्ट एक सजीव पात्र के भांति होता है, जो वातावरण से ऊर्जा को सोख कर अपने अंदर इकट्ठा करता है, और स्टारडस्ट में रहने वाले स्टार उस पात्र के हिस्सों के भांति होता है जो कि ऊर्जा को अवशोषित कर विकसित होते हैं। हिस्सों के विकास के साथ साथ पात्र के आकार का भी संपूर्ण विकास होता है, और वो स्टारडस्ट से स्टार नेबुला में विकसित हो जाता है, और उसी के साथ स्टार नेबुला में नए हिस्से भी जुड़ जाते हैं। यानी मैजिशियन के स्टार नेबुला में स्टार्स की अब 9 से बढ़कर 81 हो जाती है, और ऐसे मैजिशियन को मास्टर मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। आकाश भी 10 लंबे मैजिक के सफर के एक नए पड़ाव पर पहुंच गया था, और इसमें सफलता पाने पर उसे एक नया तोहफा मिलने वाला था। आकाश ने अपनी सारी ताकत और अपना ध्यान अपने 9 स्टार पर केंद्रित कर दिया। 9 स्टार्स को कंट्रोल करना तो अपेक्षाकृत काफी आसान होता है। मैजिशियन को बस अपने स्टार से मिलजुल कर रहना होता है, और वो 10 में कुछ ज्यादा प्रयास ना भी करे तो भी कुछ टाइम बाद सारे स्टार्स मैजिशियन के कंट्रोल में आ ही जाते हैं। पर 10 स्टार्स को पोषण देकर विकसित करना मैजिशियन के लिए एक असली चुनौती होती है। ज्यादातर मैजिशियन डसी पड़ाव पर आकर रुक जाते थे और अपने मैजिक में ज्यादा कुछ तरक्की नहीं कर पाते थे। स्टार्स को पोषण देना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि कभी कभी एक स्टार को ही विकसित करने में ही महीने लग जाते हैं। 10 काम करने के लिए एक मैजिशियन का धैर्यवान और दृढ़निश्चयी होना आवश्यक होता है, तभी इस काम में सफलता मिल पाती है। मैजिशियन के स्टार डस्ट में सीमित मात्रा में ही एनर्जी इकट्ठी हो पाती है। इस वजह से एक आम मैजिशियन केवल कुछ देर तक ही अपने स्टार्स को पोषण दे पाता है, और वापस एनर्जी इकट्ठा होने के लिए उसे इंतजार करना पड़ता है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण ही स्टार डस्ट मैजिक टूल जैसे मैजिक उपकरण काफी फेमस थे, क्योंकि ये मैजिशियन के आगे के मैजिक साधना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और उनकी स्टार डस्ट की खोई ऊर्जा को कुछ ही पल में दोबारा रिचार्ज कर देने थे। आकाश को एनर्जी की चिंता करने की इतनी आवश्यकता नहीं थी। बिना स्टार डस्ट मैजिक टूल के भी आकाश देर तक मैजिक साधना कर सकता है। आकाश के पास 3 एलिमेंट्स थे, इसी वजह से वो आम स्टूडेंट्स से अलग था, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए 3 स्टार डस्ट की ऊर्जा थी, और एक के खत्म हो जाने के बाद वो दूसरी स्टार डस्ट की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था, जब पहला स्टार डस्ट वातावरण से अपने रिचार्ज होने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा हो। आकाश मन ही मन बड़बड़ाने लगा, बस थोड़ा और थोड़ा और फिर मेरा 9वां स्टार भी अपग्रेड हो जाएगा। आकाश की बात सुन उसके आसपास के स्टूडेंट्स हंसने लगे। उसमें से ही एक स्टूडेंट बोला, अब क्या ये आकाश दिन में भी सपने देखने लगा? दूसरा बोला, जाने दो भाड़, अब 10 बेचारे के पास बस कुछ चंद दिनों का ही समय रह गया है, उसके बाद तो शायद 10 कॉलेज से भी निकाल दिया जाए।
जा आकाश जी अपनी जिंदगी। दूसरे स्टूडेंट की बात को सुन सब स्टूडेंट्स फिर से हंसने लगे। क्लास किड्स गंभीर माहौल में खुशी और हंसी के ये पल कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे लग रहे थे। वो कहीं ना कहीं दूसरों का मजाक बनाकर अपने डर और घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे ग्रुप में हुई इस बातचीत के कारण क्लास के सारे स्टूडेंट्स का ध्यान क्लास के डेस्क कोने में आ गया। आकाश के इस गंभीर मुद्रा और ध्यान को देखकर दूर पहले ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे आदर्श को समझ आ गया कि आकाश अपने एक एहलेमस मोड़ पर खड़ा है। आदर्श दौड़ा दौड़ा आकाश के पास आया और उसके पास शोर कर रहे सारे स्टूडेंट्स को डांट कर दूर भगा दिया और आकाश के बगल में खड़ा हो गया किसी रखवाले की तरह, जिसे देख क्लास के बच्चों में तरह तरह की बातें होने लगी। एक लड़का बोला, ये आदर्श क्लास का इतना बड़ा जीनियस है, फिर ये उस आकाश के पीछे क्यों पड़ा रहता है? आखिर उस आकाश में ऐसी क्या खास बात है जो हम में नहीं? आखिर आदर्श हम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स से भी तो दोस्ती कर सकता है। उस कामचोर और नकारा आकाश से दोस्ती कर उसे क्या मिलेगा? आकाश पे चल रही ऐसे कमेंट्स को सुनकर टोनी को अपना बदला देने का एक मौका मिल गया और वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़ा। टोनी, बचपन की दोस्ती है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटेगी, पर एक ना एक दिन आदर्श को उस नकारा आकाश के साथ रहने पर समझ में आ ही जाएगा कि उस आकाश के साथ रहकर उसे कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला और धीरे धीरे उसके टैलेंट में भी एक दिन जंग लग ही जाएगा। टोनी की बातों से क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स सहमत हो गए और उनका भी ये मानना था कि आदर्श आकाश के साथ रहकर अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा है। उधर इन बातें से अनजान आकाश अपने स्टार डस्ट पर फोकस बनाए हुए था और अपने सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और कुछ देर बाद आकाश बाद के स्टार डस्ट में एक हल्का सा विस्फोट हुआ, पर इससे आकाश घबराया नहीं क्योंकि ऊर्जा के लेवल में ये थोड़े देर की उठापटक इस बात का साबित थी कि आकाश का 9वां स्तर भी विकसित हो गया है और अपने आप ही स्टार डस्ट से ऊर्जा अवशोषित कर अपने आकाश को बढ़ा रहा है, जिसमें बस थोड़े ही समय लगने वाला था और ये प्रक्रिया पूरी होते ही आकाश अपने फायर बर्स्ट के दूसरे लेवल को भी सक्रिय कर पाएगा। आकाश ने स्टार के विकसित होने की प्रक्रिया का बहुत बार अनुभव किया था और ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, पर जैसे सी आकाश के स्टारडस्ट में ये छोटा सा विस्फोट हुआ, क्लास के सभी स्टूडेंट ने तेज गर्म हवा का झोंका महसूस किया और आकाश के आसपास का छोटा सा एरिया का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स को गर्मी के दिनों की दोपहर की कड़कती धूप की याद आ गई। आकाश के आसपास ऐसा माहौल देख सभी स्टूडेंट्स दंग रह गए और सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया। मिस अंबिका ने भी आकाश में हुए इस बदलाव को महसूस किया और उसे देखकर वो भी हैरान हो गई। स्टूडेंट्स को भले ही ये ना पता था हो कि आकाश के साथ अभी क्या हुआ, पर एक मास्टर मैजिशियन होने के कारण मिस अंबिका के पास अनुभव की कमी नहीं थी और वो एक नजर में ही पहचान गई कि अभी अभी आकाश ने फायर बर्स्ट के सेकेंड लेवल स्किल को अनलॉक कर लिया। मिस अंबिका ने मन ही मन सोचा, ये आकाश स्टूडेंट ही है ना, क्योंकि इस लेवल की कल्टीवेशन स्पीड तो केवल एक मॉन्स्टर की ही हो सकती है। लोग एक साल में अपने पहले मैजिक स्किल को अनलॉक करने के सपने देखते हैं और इसने एक साल के भीतर ही 2 मैजिक स्किल को एक्टिवेट कर लिया। मिस अंबिका ने चैन की सांस ली और फिर मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ कि इसने अपनी शक्तियों को छुपा के रखा है, नहीं तो आज पूरे कॉलेज को ये देखकर सदमा लग जाता। मुझे लगा कि ये अपने परिवार की कंडीशन को लेकर इतना सहमा रहता है और अपनी शक्तियों को छुपाकर ये अपने परिवार को एक स्टेबल फ्यूचर देने की कोशिश कर रहा है, पर अब जाकर मुझे समझ में आया कि अगर इसकी शक्तियाँ और इसके कल्टीवेशन स्पीड के बारे में बाहर भनक भी लग जाए तो इसके परिवार के लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसे अनोखे टैलेंट को
ऐसे जाया तो नहीं जाने दे सकती आदर्श। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम मेरे छोटे भाई की याद दिलाते हो और मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई ही मान है, इसलिए एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगी। तो क्या क्लास को आदर्श के इस राज के बारे में पता चल जाएगा? क्या आज की ये घटना आकाश के एनुअल एग्जाम को प्रभावित करने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।